प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किश्त करेंगे जारी। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज अपतट क्षेत्र खरीद संशोधन विधेयक 2023 किया जाएगा पेश। वहीं राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। प्रदेश की सियासत में लाल डायरी इन दिनों चर्चा का विषय। राजेंद्र गुढ़ा और महेश जोशी आमने सामने। गुढ़ा ने जोशी पर लगाए गंभीर आरोप। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जघीना हत्याकांड मामले में लापरवाही, 11 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और सल्फर कोटेड यूरिया का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर में राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। वहीं किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त लाभार्थियों को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई है, आज चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, नई टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो किसानों के जीवन में परिवर्तन जो आया है उसको लेकर निश्चित रूप से किसानों में उत्साह है। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। यह यूरिया एक नई किस्म की है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान हो पाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO को सशक्त बनाता है। उनके आगमन पर क्षेत्र के लोगों में पूरी शेखावाटी में एक उत्साह का वातावरण है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहां मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ में वो कुछ नए इवेंट भी करेंगे। एक नई चीज और लेकर के आ रहे हैं, किसान कैसे समृद्ध हो, खेती कैसे तकनीकी की हो। इसलिए किसान समृद्धि केंद्र के रूप में 1.25 लाख समृद्धि केंद्र पूरे देश में बनेंगे, जिसमें 250 केंद्र सीकर में भी बनेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार होगा। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 पेश होगा। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक को पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इसके अलावा जन विश्वास बिल को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर बयान देंगे। इसके अलावा चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज अब तक क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया जाना है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक को भी पेश करेंगे और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि लोकसभा में जन विश्वास बिल पर भी चर्चा और पारित करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो कई ऐसे जनहित और लोकहित से जुड़े मुद्दे हैं। वहीं लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव है। वहीं विदेश मंत्री जो है राज्यसभा में विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर भी बयान देंगे। तो काफी अहम और एक्शन पैक्ड रहने वाला है आज का संसद का मानसून सत्र। वहीं राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पर भी चर्चा और पारित करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश की सियासत में लाल डायरी का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा की ओर से जलदाय मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर दोनों मंत्री आमने सामने हो गए हैं। गुढ़ा की ओर से मंत्री जोशी पर आरोप लगाए जाने के बाद जोशी ने कहा कि वे गुढ़ा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। जोशी ने कहा कि अगर गुढ़ा अपने बयान पर माफी मांगते हैं तो मैं उन्हें माफ करूंगा, नहीं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। वहीं जोशी के बयान पर गुढ़ा ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। अगर जोशी नार्को टेस्ट में निर्दोष साबित होते हैं तो मैं हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। धौलपुर में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहां पर लवकुश वाटिका में स्कूली छात्राओं की ओर से 1 मिनट में 100 बरगद के पेड़ लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। बरगद मैन के नाम से मशहूर नरेंद्र यादव अपनी आय से अब तक 1000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। उसमें भी बरगद का पेड़ हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बरगद का पेड़ रात और दिन दोनों में ही ऑक्सीजन छोड़ता है और उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। मैंने पहला 10 बरगद कॉरिडोर बना रहा हूँ। इसके अंदर जहाँ पर 100 वृक्ष लगेंगे, 1000 वृक्ष ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिन पे 10 स्थानों पर जहाँ पर 100 के वृक्ष फेज में वृक्ष लगाएंगे। इस कार्य को मैं पिछले 1 महीने से अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारी 100 बेटियों ने यहाँ पर 100 वृक्ष लगाकर एक धौलपुर के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है। ये लवकुश वाटिका एक ऑक्सीजन प्लांट की तरह कार्य करेगी। आज हमने 1 मिनट में 100 पौधे, सारे पौधे बालिकाओं ने लगवाए हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रति हमारा अवेयरनेस होती है बल्कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका भी मैसेज देने का प्रयास किया है। अपने जो पर्यावरण है उसको बचाएं और प्रकृति है उसको भी बचाएं। सभी ने एक पेड़ जो पौधा है वो लगाया हुआ है। जयपुर के एक होटल में 2 दिवसीय पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सात्विक वीणा के रचयिता फनकार पंडित सलील भट्ट ने अपनी डेजर्ट स्टॉर्म प्रस्तुति में 4 संगत तबला नवाजों को शामिल किया, जिसने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर विभिन्न विद्वानों और संगीतज्ञों को पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड भी प्रदान किए गए। समारोह में आज पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है। इस शिक्षा नीति को लेकर MNIT जयपुर में बदलते शिक्षा परिवेश में नवाचारों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। चर्चा के दौरान शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने नई दिल्ली नई शिक्षा नीति में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया। स्किल एजुकेशन हम देते हैं,
दूसरा बात है कि हमारे विद्यालय में जो क्लास 6 से 12 के बच्चे हैं इनको मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देना शुरू किए हैं। और 21st सेंचुरी स्किल जो है, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पेडागोजी है, पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन देने का जो नया शैली है, हम इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। दूसरा बात है यह फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो हम उन बच्चों को हम वो शिक्षा देते हैं। और एक पहलू है कि हमारे नवोदय विद्यालय में कि NEP 2020 के तहत जो डिजिटल क्लासरूम के लिए पहल शुरू किया था, हमने 2 क्लासरूम कंप्यूटर वाईफाई एनेबल क्लासरूम है, उसके बाद बच्चों को टैबलेट भी दिए हैं कि ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे विद्यालय में वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरुआत कर चुके हैं, तो इसकी वजह से बच्चे लाभवान होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी ये सभी पॉलिसी को टूल में फॉलो करेंगे, बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारे यहाँ वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, जिसमें अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका हमने स्टार्ट किया है। बाल वाटिका एज 3+, 4+, 5+, इस तरह 3 सेक्शन प्राइमरी, प्री प्राइमरी के स्टार्ट किए हैं, जो कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंडर आता था। और NEP की इम्प्लीमेंटेशन में एडमिशन को लेकर के क्लास 1 में हमने इस साल से, पिछले साल से क्लास 1 में 6+ के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। उससे पहले 5+ के बच्चों को एडमिशन देते थे। जहाँ ट्रेनिंग की बात है, टीचर्स ट्रेनिंग की, जैसा मैंने कहा कि टीचर्स को कैसे और कंफर्टेबल बनाया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो टीचर्स ट्रेनिंग पर NEP में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, जिसको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इसमें 7 पुलिसकर्मी भरतपुर के और 4 पुलिसकर्मी भरतपुर के और 7 पुलिसकर्मी जयपुर पुलिस लाइन के हैं। भरतपुर के भाजपा नेता कृपाल जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना को 12 जुलाई को जयपुर जेल से रोडवेज बस में पेशी पर ले जाते समय भरतपुर के अमौली टोल नाके के पास बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में बारिश के मौसम के साथ इन दिनों आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। चूरू में भी आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि ये कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण से होता है। इस बार मौसमी बीमारियों की तुलना में आई फ्लू का प्रकोप ज़्यादा है और बच्चों में खास करके ये काफ़ी फैल रहा है। तो हमने एक तो स्कूल्स में इसकी एडवाइजरी दी है कि इसको थोड़ा सा देखें, यदि कोई बच्चा है और उन्हें आंखों में कोई परेशानी महसूस हो रही है तो वो खुद को सेल्फ आइसोलेट करते हुए अन्य बच्चों से उस समय अपनी दूरी अगर बना पाते हैं तो वो एक इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। अभी आई फ्लू के पेशेंट OPD के अंदर 30-40% आई फ्लू के पेशेंट आ रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये बैक्टीरियल, वायरल या फिर ना एलर्जी की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। और इसमें संक्रमण के लिए रोकने के लिए ये है कि जो या तो जिसको हो रहा है वो काला चश्मा पहने तो उसको बाहर धूप में निकलने में दिक्कत नहीं होगी। और जिसका उसका जो उसके पर्सनल चीज़ें हैं जैसे टावल, कपड़े, जो उसकी रुमाल है, जो उसके तकिया है, वो सब इस्तेमाल ना करें। मैंने अभी रविवार को जो है डॉक्टर से सलाह ली थी इस संबंध में, तो डॉक्टर ने बताया कि आंखों को हमेशा से कवर रखना है, खुली आंखों से जो है बिल्कुल काम भी नहीं करना और किसी के संपर्क में भी नहीं आना। और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो दवाइयाँ मैं रेगुलर ले रहा हूँ। साथ ही ज़्यादा धूप में, मिट्टी से और तेज़ हवा से इनसे बचा के रखना और किसी दूसरे के संपर्क में भी नहीं आना। सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में इसकी आई ड्रॉप है, इसकी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और मरीजों को सस्ते और कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में कल तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर। सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किश्त करेंगे जारी। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 किया जाएगा पेश। वहीं राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। प्रदेश की सियासत में लाल डायरी इन दिनों चर्चा का विषय। राजेंद्र गुढ़ा और महेश जोशी आमने सामने। गुढ़ा ने जोशी पर लगाए गंभीर आरोप। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में लापरवाही। 11 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभागों में बारिश की जताई संभावना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।